हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए अप्रैल का मंथ आपकी ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे किस तरीके से जाएगा, मतलब कैसा रहेगा अप्रैल का महीना आपकी राशि के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे आप अपना राशि भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप देखते हैं वैसे, या फिर आप कार्ड्स सिलेक्ट करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप देखना चाहें। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। ओके, और रीडिंग आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे रीडिंग क्लेम करना ना भूलें, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको अगर पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ क्लेम करें। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ठीक है, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। पहले देखेंगे हम फायर साइन। ओके, जिन्होंने भी अबंडेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है या जो भी लोग फायर साइन में आते हैं, लेट्स सी उनके लिए क्या निकल के आता है। कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, गाइस अगर बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, यू हैव टू फोकस ऑन माई वॉइस। ओके, मेरी आवाज़ में फोकस करें। स्टे पॉजिटिव, देखते हैं क्या निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फायर साइन वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए अप्रैल का महीना फायर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, दी स्टार, नाइट ऑफ कॉइन्स, 4 of coins, 7 of swords, knight of swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 of swords। ठीक है, फायर साइन, चिंता मत कीजिए, कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स दी स्टार कार्ड क्यों है? ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस महीने ना आपका जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है वो इस तरीके से बीतेगी जैसे कि कुछ बहुत एकदम से बहुत अच्छा हो गया और कुछ ना मिलने की वजह से आप एकदम से बहुत उदास हो गए। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि ऊपर नीचे एनर्जी आपकी हाई लो हाई लो हाई लो ऐसी रहने वाली है। ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले दी स्टार कार्ड क्यों है यूनिवर्स? फ्लावरिंग। ओके, या तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई आपकी विश है, जैसे कि अब ये स्टेबिलिटी अगेन कैसी भी हो सकती है, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल लाइफ में भी या पर्सनल लाइफ में भी। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, तो वो रिलेशनशिप में आपको खुद से अप्रोच नहीं करना है, आपको खुद से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। जो मेहनत आपने पहले की है उसके रिजल्ट के रूप में आपकी झोली पे ये खुशी आ रही है कि हाँ, आपने पहले इस चीज़ के लिए हो सकता है मैनिफेस्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, या फिर हो सकता है उस पर्सन के साथ आप पहले से रहे हो, ब्रेकअप हुआ है, या फिर अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप उसको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अभी तक आपने कन्फेस ही नहीं की है अपनी फीलिंग, बस आप उसको वन साइडेड लव करते हो, या फिर वो आपके क्रश हैं। तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन है ना, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपने उस पर्सन के लिए जो भी मेहनत की है, जिस भी तरीके से, चाहे वो मेहनत फिजिकल हो या फिर इमोशनल लेवल पे हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, किसी भी तरीके से आपने कोई भी मेहनत की है उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए, देन यू विल नोटिस कि वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं।
ठीक है, फ्लावरिंग का कार्ड ही बताता है स्टेबिलिटी, विश फुलफिलमेंट के बारे में। फ्लावर्स कितने सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, तो वही आपकी जो ब्यूटीफुल सी सुंदर सी विश है वो फुलफिल होने वाली है। एंड साथ में स्टार कार्ड भी है, स्टार कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है फ्लावरिंग का कार्ड। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है जो भी आपकी अभी विश पूरी होगी अप्रैल के महीने में फायर साइन, ये आपकी अभी से विश नहीं है, ये विश आपकी बहुत पुरानी है। आपने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है। कुछ लोग हो सकता है इस पर गिव अप भी कर चुके हैं कि आप उन लोगों को लगता है कि ये कुछ हो ही नहीं सकता। एंड अगेन ये विश आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। आपने बहुत किसी जॉब के पीछे बहुत हाथ पैर मारे, बहुत अपने बिजनेस को अच्छा बनाना चाहा, बड़ा बनाना चाहा, बड़ा करना चाहा, अपनी ब्रांचेस और बड़ी मतलब बिजनेस की ब्रांचेस खोलनी चाहिए, तो वो नहीं हुआ, बट अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैसे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपकी ज़िंदगी में फायर साइन। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देता है आपके लिए वो ये है कि जो भी आपकी ये विश है उसको, उसके चलते हो सकता है आपको लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिला था। ये एक पॉसिबिलिटी, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी हो सकता है आप लोग स्टार सीड हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ जो है, ये जो मैं आपको मैंने बताया, ये हो सकता है हर चीज़ के साथ एप्लीकेबल है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो इतनी इतनी ईजिली आपको नहीं मिलती। आप अगर बोलोगे कि मुझे ये जॉब चाहिए तो आपको ईजिली नहीं मिलेगी, आपको ये कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको ईजिली नहीं मिलेगा। वही काम दूसरों का बहुत ईजिली हो जाता है, बट आप लोग जब वो काम करने में आते हो तो आपके साथ वो नहीं होता उतना ईजिली। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ रहती होगी। बचपन से आपने कुछ ना कुछ ट्रॉमास या कुछ झेला है, या तो स्कूल में, घर में, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही होगी। ओके, एंड इसके बावजूद भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आगे आने वाला अप्रैल का जो महीना है आपके लिए स्पेशली आपकी विशेस को लेकर, जो भी आपकी विश है, स्पेशली वो विश जिसको लेकर या तो आप गिव अप कर चुके हैं या बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, खुद भी मेहनत कर रहे हैं और भगवान से भी मांग रहे हैं, तो वो विश आपकी मुझे अप्रैल के महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? कॉन्शियसनेस, आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि अप्रैल के महीने में आप थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा इस महीने में कि जो चीज़ें आपके हाथ में एटलीस्ट आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये भी सोचने वाले हैं कि आपको जो आपको करना है वो किस तरीके से करना है। यू हैव मल्टीपल वेज टू डू वट यू वॉन्ट। ओके, आपके पास जो आपको करना है, आप जो करना चाहते हो उसको करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते होने वाले, ये चीज़ है। और आपको चूज़ करना है कि वो चीज़ आपको किस तरीके से करनी है। यहाँ पे मुझे आप उस चीज़ पे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए फायर साइन, वो ये है कि हो सकता है किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आपके ऊपर अभी करंटली है या फिर आगे आने वाले महीने में आएगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सप्रेस फील करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो सकता है आपका पास्ट का कोई बर्डन आपके पास आ जाए, मेंटल मतलब कि मेंटल लेवल पे आप थोड़ा सा सप्रेस फील करें, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाए, ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। और इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है, उससे सब कुछ ठीक होगा, नॉर्मल होगा। आप अपने आपका सेल्फ इस्टीम जो है वो कम नहीं होगा। तो उस वजह से आप थोड़ा सा सप्रेस फील कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके लिए मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ना सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं इस टाइम पे, अप्रैल के महीने पे, स्पेशली इन योर सेकेंड वीक। अप्रैल के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं बट एक्शन उतने नहीं ले रहे हैं, आप ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे। या तो यही रीज़न है कि आप थोड़ा सा अपने सेल्फ इस्टीम पे लो हो गए हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है इसकी वजह से, या फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आप चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। ओके, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड डोंट वरी, ये टेम्प्रेरी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, बट आपको अपने इंट्यूशन की सुननी भी है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे?
4 ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पे आता है पेशेंस। ओके, तो यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि जो भी प्रयास आप जिस भी चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगेन सप्रेशन का कार्ड है, 3 बार यही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके, तो ना आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ को पाने का आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप अगर सोच रहे हैं कि आपका काम भी हो जाए और आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, इन्वेस्ट मतलब कि अब ये जनरल बात की जा रही है, आप चाहते हो कि आपका काम भी बन जाए और आपको ज़्यादा पैसे भी ना लगाने पड़े, या फिर आपका रिलेशनशिप भी सुधर जाए, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, एफर्ट्स को इन्वेस्ट ना करना पड़े, अपने इमोशंस को ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट चीज़, जो एफर्ट्स करने से, लगाने से, मेहनत करने से बच रहे हैं उन लोगों के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर चुके हैं, आप जितना कर सकते थे उतना आपने किया है, बट अब आपको चाहिए कि रिज़ल्ट मिल जाए, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हमने अगर कुछ चीज़ पे अपना पैसे लगाए हैं, या हमने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है, तो हमें चाहिए होता है कि उसका रिज़ल्ट हमें इंस्टेंटली मिल जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई बीज आज बोया है, तो ऐसा थोड़ी ना कि कल वो पौधा बड़ा हो जाए, पेड़ बन जाए, वो बीज निकल के कल पेड़ बन जाए और परसों उसमें फ्रूट्स आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी तरीके से आपका एफ़र्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स शो करेंगे। उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि इस महीने आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज़ ऑन द वे, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। एंड एक और चीज़, ज़रूरत की चीज़ों पे पैसे खर्च करने हैं, ज़रूरत की चीज़ों पे पैसे खर्च करेंगे आप, तो उस पर आपको ज़्यादा डाउट नहीं करना है कि मैंने यहाँ क्यों खर्च किए, वहाँ क्यों खर्च किए, क्योंकि हो सकता है इस महीने आपके थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको थोड़ा सा, जितना आप हर महीने खर्च करते हैं उससे ज़्यादा खर्च करना पड़े, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ को लेकर सोचने नहीं बैठ जाना कि अरे इस महीने तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया मैंने, मुझे पैसे सेव करने पड़ेंगे। सेव करिए, सेव होंगे भी, बट एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, सेविंग्स कम होगी। इस चीज़ की ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है इनसिक्योरिटी को हटाना। आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी है तो इस महीने वो अपने आप हट जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस चीज़ को लेकर। कि अगर आप रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हैं, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हैं, अपनी शादी को लेकर इनसिक्योर हैं, कोई भी चीज़ की इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, या खुद को लेकर इनसिक्योर हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि वो इनसिक्योरिटी भी आपकी ज़िंदगी से हट जाएगी। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, द लवर्स। ओके, देखिए हो सकता है फायर साइन, आप जिन व्यक्ति के साथ हैं, या तो आप उनको अंधेरे में रख रहे हैं, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि होता है ना, हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो हम इनिशियली अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाए। बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरल वे है, एक तरीका है जब हम डेटिंग वाले फेज़ में जाते हैं, हर कोई ये करता है एंड इट्स नॉर्मल। बट जब आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन के साथ आप फ्यूचर चाहते हो, तो आपको उस पर्सन के साथ अपने ऑथेंटिक सेल्फ को रखना है उस पर्सन के सामने, ठीक है। ये नहीं करना कि आप हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उसकी नज़रों में अच्छा होने के लिए, क्योंकि आज वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा जैसे आप उसको शो कर रहे हो वैसे, बट आगे चल के जब उसको रियलिटी पता लगेगी तो यू विल फेस द प्रॉब्लम कि सामने वाले ने पहले तो एक्सेप्ट किया, पहले तो होप्स दी, उसके बाद में बैकआउट कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, सामने वाला कुछ और है और कुछ और शो कर रहा है, तो उसकी रियलिटी आपको पता लगेगी। आपको पता लगेगा कि कौन आपके पीठ में छुरा घोंप रहा है। ओके, ये चीज़ है स्पेशली इन योर लव लाइफ में कुछ रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। ये चीज़ पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपसे कोई चीज़ छुपाई है, या फिर आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स ने आपको कोई चीज़ छुपा कर बताई है। छुपाया तो है ही है, बट साथ में उसके अलावा जो सच है उसको छोड़ के कुछ और आपको बताया भी है। प्रोजेक्शन का भी कार्ड है यहाँ पे, मतलब कि जो ट्रुथ है
उसको ना दिखा के कुछ और प्रोजेक्ट किया है, कुछ और दिखाया है, ये चीज़ आपके साथ की गई है, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी। करियर पे भी हो सकता है जहाँ पे काम करते हैं आप, वहाँ पे आपको कोई प्रमोशन मिलना था बट किसी और को दे दिया गया और ये चीज़ आपसे छुपाई गई है, तो वो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जहाँ पे आपको सच पता चल जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा फिल्मी साउंड करेगा बट ऐसा हो सकता है, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ आप जिससे सोच रहे थे, जैसे कि ये भी हो सकता है कि आपने कुछ भ्रम पाल रखे थे अपनी लव लाइफ के बारे में कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इसके साथ तो कनेक्शन नहीं बन सकता, ये तो हमेशा ऐसा प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप की एनर्जी में रहता है, ये तो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है या करती है, तो इसके साथ कनेक्शन डेवलप नहीं हो सकता। तो हो सकता है जैसा मैंने बताया उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए, ये सच्चाई पता लग जाए कि वो पर्सन एक्चुअल में कैसा है। जैसे मैंने बोला ना, ऑथेंटिक सेल्फ पता लगेगा, तो वो जैसा ऑथेंटिकली वो है, जैसा वो रियल में है, रियल लाइफ में जैसा है, जैसी उसकी कोर पर्सनैलिटी है, वो आपको पता लगेगी। हो सकता है वो अच्छी भी हो, मे बी कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, टफ बनने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो वो चीज़ भी आपके साथ हो सकती है अप्रैल के महीने में। एंड अगर इस महीने आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं, इस महीने आप किसी से मिल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने कान, दिमाग, आँखें खोल कर रखिए और दिल पे थोड़े से दरवाजे लगा कर रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से सिचुएशन मुझे अच्छी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ओके, इस महीने अगर आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं उनके लिए, और अगर ऑलरेडी किसी के साथ है तो फिर तो यूनिवर्स देख लेंगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ब्रेक थ्रू। तो आप इस महीने के एंड तक आप मुझे दिखाई दे रहा है, ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड है फिर से। कोई भी लोग जो आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग कर रहे हैं, उनसे आप डिटैच हो जाएंगे, उनसे आप दूर भागोगे, और इसको करने में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, इसको करने में आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्टैंड आपको सोसाइटी के सामने लेना पड़े, पेरेंट्स के सामने लेना पड़े, या कोई भी इंसान के सामने अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, कोई भी इंसान आपके अगेंस्ट में हो, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। जैसे मैंने बोला था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप समझ जाओगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक वेब है जिसने आपको फंसा कर रखा हुआ है, आपको आपकी ग्रोथ से रोक रहा है, तो वो चीज़ है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो मोशन के बारे में बात करता है, बताता है कि अब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करने वाले हैं ज़्यादा। आपका नॉलेज मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विजडम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एयर एलिमेंट है आपके अंदर का वो अब बढ़ रहा है। एयर का काम क्या है? बहना, आगे बढ़ना, ग्रो, मतलब कि मूवमेंट करना, तो वही आपकी ज़िंदगी में मुझे मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई दी। अगर आप इसको नेगेटिव लेते हैं तो प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि आपके सामने लोगों की सच्चाई आने वाली है। ये नेगेटिव नहीं है, ये भगवान आपको आगे के लिए बचा रहे हैं, आगे के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको 4 साल बाद पता लगे, जब तक आपकी उसके साथ शादी हो जाए, आपकी दोस्ती और गहरी हो जाए, या आपका कुछ नुकसान हो जाए, तो फिर क्या होगा? ठीक है, इसलिए अभी यूनिवर्स आपके सामने जो चीज़ें रख रहे हैं वो थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है कि उससे, पॉसिबिलिटी क्या, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप उससे बहुत ईजिली ओवरकम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई आपको मतलब कि पैसों का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें जो हिडन है, छुपाई गई हैं, वो आपको पता लगेगी, ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से होने वाला है आपका मंथ। पहले तो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, साथ है आप मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, थोड़ी सी रियलिटी चेक आपको मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगेन आपको दिखाई देगा कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए नहीं हो रही थी, बहुत लंबे टाइम से पॉज में थी, वो मूवमेंट में आ गई है, ग्रोथ हो रही है आपकी ज़िंदगी में। ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगेन जो लोग नेगेटिव हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ में, आपके मुंह पे अच्छा बोल रहे हैं और बाकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, उनकी भी रियलिटी पता लगेगी। ये है। किसी पे डाउट है अगर आपको, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ से देख लेते हैं, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मैंने जैसे आपसे कहा ही था, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस में रहेगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। एंड जैसे कि रीडिंग में आगे कि ये होगा, तो आपको ये पकड़ के नहीं बैठना है कि ये होगा मतलब बहुत बुरा से बुरा ही होगा, कुछ नहीं होगा। आपको रिलीज़ करना है नेगेटिविटी, सारी एक्सपेक्टेशन लोगों से कम कर देनी है।
सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है, ये मैसेज है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकती है। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं। ओके इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप और आपके लव्ड वंस सेफ है। कृष्णा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। 2 मैसेज आ गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज ट्रू डिवोशन एंड फेथ एंड अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड आपने सिलेक्ट किया था और यहाँ पे अबंडेंस ही मैसेज आ गया कि आपको अबंडेंस मिल रही है कृष्णा की तरफ से। आपसे कहा जा रहा है कि भगवान पे फेथ रखिए, उनको लेकर डिवोटेड रहिए और भगवान को आप मतलब कि अपनी एकमात्र रास्ता भगवान को प्रसन्न करने का पैसा नहीं होता है, आपकी भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपका विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, यही चीज़ दोबारा आ गई। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा था कि ना तो आपको नेगेटिव चीज़ें करनी है अपने लिए, ना तो दूसरों के लिए, और ना ही नेगेटिव चीज़ें बोलनी है। ओके ये आपसे कहा जा रहा है। एंड अपने लिए और आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। एक और चीज़ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लिए इस महीने क्या है, देखते हैं। सिर्फ एक कार्ड चाहिए यहाँ से। सरप्राइज, तो आपके लिए आया है सरप्राइज। आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे इस महीने। और सेल्फ का कार्ड आया है, मतलब कि इफ़ बीटिंग, आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ के को लेकर। जैसे मैंने बोला था ना, आप इनसिक्योर हो कि आप ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, ये नहीं है वो नहीं है, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आपके इनकम उतनी अच्छी नहीं है, या फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तो अपने आप को ना प्रेशराइज़ नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए और सेल्फ वर्थ पहचानिए, अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो फायर साइन। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। जिन भी लोगों का वाटर साइन है या जिन भी लोगों ने हीलिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, देखते क्या आता है। कार्ड को यहाँ रखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। क्या आता है वाटर साइन के लिए। रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी, वेरी 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 नेसेसरी। ओके लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। गाइस बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, यहाँ पे सालों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो आप प्लीज़ प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स और बताइए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। Two of Cups, the World, nice. Okay, the Sun, very nice. And Ace of Coins, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, very beautiful. Ace of Wands, 2 एसेस के कार्ड्स आ गए आपके लिए। अब कर लेते हैं क्लैरिफाई और फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ओके यूनिवर्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं। हो सकता है आपका इनिशियल हो ARKM, Z से किसका नाम चालू हो सकता है, बट Z भी मुझे दिखाई दिया है, YNT और O, ये इनिशियल हो सकते हैं आपके लिए।
या आपके पार्टनर के भी हो सकता है। ओके, तो 2 ऑफ सोर्ड्स एंड टोटलिटी, यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है और आपको क्लैरिटी मिल रही है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है। आप हो सकता है बहुत लंबे टाइम से चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड थे कि ये हुआ है आपकी ज़िंदगी में तो क्यों हुआ है, ये अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुई है इसमें आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक मैस बन चुका है, मैस क्रिएट हो चुका है, एक वेब क्रिएट हो चुका है कि जहाँ पे आप फंस चुके हो, बुरे तरीके से फंस चुके थे या हो अभी भी। तो ना मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में इनिशियल वीक में आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है। आपकी प्लानिटरी पोजीशन अगर बहुत लंबे टाइम से बिगड़ी हुई थी तो वो अब ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी आँखों की पट्टी हट रही है। आँखों की पट्टी हट रही है मतलब कि चीज़ों पे जो क्लैरिटी आ रही है आपको। एक तो हो सकता है एक मैसेज मुझे मिला, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, कि अगर जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उन हो सकता है किसी को ब्लर विजन की प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ भी सबसाइड हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आंखों की पट्टी हट रही है, इसका मतलब ये भी है कि आप हो सकता है जो सच मानकर बैठे थे हो सकता है वो सच ना हो, एक्चुअल ट्रुथ ना हो, तो वो एक्चुअल ट्रुथ भी आपको पता चलने वाला है। ऐसा नहीं कि हार्ट ब्रेकिंग है, दुख होगा, दर्द होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप फ्री ऑफ माइंड होने वाले हैं। बहुत सारी जो फालतू की टेंशन्स आप लेके बैठे थे वो टेंशन ख़त्म हो रही है। आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो इंस्टेंटली आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आप हील कर रहे हैं, हीलिंग का कार्ड आपने सिलेक्ट भी किया है और ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप हील कर रहे हैं। कोई पर्सन तो है आपको जो हील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो कोई आपको हाथ से पकड़ कर इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, आप अगर देख पाएँ तो, ठीक है। तो वो चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके बैड फेज से निकाल कर कोई आपको अच्छे फेज में लेकर आ रहा है, ओके। और हो सकता है उस पर्सन पे आपको बहुत लंबे टाइम से डाउट था, बट अब आपका डाउट ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल है, यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड है, तो वो जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वेट अ सेकेंड। ओके, 2 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? राइटनेस, ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर सिंगल हैं बहुत टाइम से और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम या अपने पास्ट लाइफ पार्टनर का, आपके ड्रीम पार्टनर का, डेस्टाइन पार्टनर का आप अगर वेट कर रहे हैं तो आपका वेट मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। राइपनेस मतलब कि आपने जो पेड़ पौधा लगाया था, बीज लगाया था, वो बड़ा हो चुका है पौधा और पेड़ बन चुका है और उस पर अब फ्रूट्स आने की बारी आ गई है। राइपनेस का मतलब है कि अब आप बहुत करीब हैं आपकी विश की फुलफिलमेंट को लेकर। तो विश कौन सी है? यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो हो सकता है आपकी विश ये है कि आप अगर सिंगल हैं तो आपको आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम मिल जाए। तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। 9 अप्रैल की है, 9 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 अप्रैल को आप उस पर्सन से मिल सकते हैं अगर आप लोग सिंगल हैं। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बहुत आपने इन्वेस्ट किया है, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, बीच में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बट रिलेशनशिप इज़ गोइंग ग्रेट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब आपको पता चलेगा रियल मोटिव कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आगे चल के क्रिएट हो जहाँ पे पर्सन आपको बताए कि ये कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये दोनों जो कपल यहाँ पे बना हुआ है 2 ऑफ कप्स पे, वहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं कि 2 अपोजिट लोग खड़े हैं। अपोजिट मतलब कि एक जो है वो उसके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक जो है वो उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे ना आपको पता चलेगा कि आप एक दूसरे के अंदर जो वैकेंट स्पेस है, जो एम्प्टीनेस है, उसको फिल करने के लिए भरे एक दूसरे से मिले हो, भरे हो।
ओके, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपके अंदर की कुछ चीज़ें वो पर्सन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करने वाले हैं, और इनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो वो ये मतलब ये पर्सन सॉल्व करेंगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। अगर रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे के प्रति और पैशन और अट्रैक्शन और एक दूसरे से बात करने का, मिलने का वो जो है वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी चीज़ दिखाई देती है आपके लिए कि अगर आप लोग मिले नहीं हैं तो हो सकता है आप इस महीने मिलें या मिलने का प्लान करें। ओके, ये चीज़ भी है। बहुत टाइम से अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी न्यू पर्सन के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आएँ। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैसेज है। आगे मुझे दिखाई देता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ब्रेकअप हो चुका है, उनको भी उनके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। डेट्स आर सेम, मे बी सेकेंड वीक में या फिर 22 को 20 को ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे आपके लिए दिखाई देती है वो ये है कि आप लोग जिन भी लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, उनको एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी आएगी और ये भी पता चलेगा कि आप एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपको तो पता ही है कि वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी भी वर्थ उन्हें पता चलेगी। ओके, ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपकी लव लाइफ बैलेंस में आ रही है, आपकी लव लाइफ में रोमांस, लव, इमोशंस, पैशन और ट्रस्ट, केयर, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है और बहुत मतलब आपको लगेगा कि आप सही पर्सन के साथ में हो। आपने इतने टाइम में जितने भी इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रस्ट, लव, केयर, रोमांस जो भी इस रिलेशनशिप में दिया है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, आपको पता चलेगा कि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है और ये पर्सन आपके लिए सही पर्सन है, राइट पर्सन है। दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। ओके, ये चीज़ आपको पता चलेगी। वर्ल्ड कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, आपको पता चलेगी और साथ में उस पर्सन को भी पता चलेगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स मतलब कि आप दोनों के लिए चीज़ें एप्लीकेबल है। आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, बार बार आपको कॉल भी कर सकते हैं, इरिटेट भी कर देंगे हो सकता है कॉल कर करके। गिल्ट, दी वर्ल्ड। ओके, तो आपके अंदर अगर किसी तरीके का गिल्ट है तो उसका एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम सो सॉरी गाइस, वर्ल्ड का कार्ड जो है वो एंडिंग के बारे में बात करता है, मतलब कि कंप्लीशन के बारे में, एंडिंग के बारे में नहीं, कंप्लीशन के बारे में बात करता है। बताता है कि जो भी टफ साइकिल चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाला है, वो उसका एंड होने वाला है और अब आपकी लाइफ में एक नया साइकिल चालू होगा। और किस साइकिल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को ब्लेम करते थे हर सिचुएशन के लिए, या आपके अराउंड जो लोग थे वो हमेशा आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते रहते थे, वो हमेशा आपको मतलब कि डीमोटिवेट करते थे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, तुम्हारी वजह से हम ऐसे हो गए, वैसे हो गए। तो वो सिचुएशन से आप, ऐसा तो नहीं है कि लोग बोलना बंद कर देंगे, बट यू विल फाइंड अ वे जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों से एस्केप कर जाओ। ठीक है, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो गिल्ट का साइकिल है ना, ये खत्म हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो होना है वो तो होगा ही, बस नाम मेरा लग गया है। ठीक है, जो होना था वही हुआ है, बट भगवान ने ज़रिया मुझे बनाया तो हो सकता है उसकी वजह से लोग मुझे ब्लेम करने लगे। और एक और चीज़, अगर आप ही ऐसे पर्सन थे जो खुद को ब्लेम करते थे तो उस एनर्जी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशंस भी आ रहे हैं, हो सकता है आपके घर में किसी का बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, फंक्शन हो, या आप किसी फंक्शन, पार्टी, वेडिंग में जाएँ, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड गिल्ट से आप टोटली फ्री हो रहे हैं, चाहे ये गिल्ट किसी की भी वजह से हो। ठीक है, गिल्ट ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप का गिल्ट हो, ज़्यादा मेहनत ना करने का गिल्ट हो, कोशिश कम करने का गिल्ट हो, तो कोई भी गिल्ट है ख़त्म होगा। क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है, कपल है, तो हो सकता है आप आपके पार्टनर की मदद करें उनका गिल्ट ख़त्म करने में, या फिर आपके पार्टनर आपकी हेल्प करें आपके अंदर का कोई गिल्ट ख़त्म करने के लिए। ओके, सन कार्ड क्यों है? सन कार्ड को तो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी। पास्ट लाइफ, आपके कोई पुराने फ्रेंड आपको मिल सकते हैं, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। आपके कोई पुराने फ्रेंड आपको
ऑनलाइन मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको पता चले जिन भी लोगों के साथ हैं, कोई आपकी ज़िंदगी का आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई तो जैसे हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपके पार्टनर के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, उनके साथ आपको ऐसा फील होगा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपकी पास्ट, इस लाइफ में जो पास्ट था उसमें जो ट्रॉमाज मिले थे, दिस टाइम विल हील ऑल योर ट्रॉमाज। आगे आने वाला जो समय है वो आपके सारे ट्रॉमा को ख़त्म कर देगा, चाहे वो ट्रॉमा किसी भी तरीके का हो और किसी भी लेवल पे हो, वो ख़त्म होने वाला है। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी पेन, सफरिंग, जो भी चीज़ें आपके अंदर थी ना, वो भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सन तो खुशियों की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, आपकी प्लानिटरी पोजीशन भी ठीक हो रही है, सब कुछ हैप्पी 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 दिखाई दे रहा है। कंसीव, अगर फीमेल हैं आप और कंसीव करना चाहती थी बहुत लंबे टाइम से, तो कंसीव भी कर सकते हैं, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो एवरीथिंग इन योर लाइफ इन दिस मंथ, इन अपकमिंग मंथ इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड। सब कुछ सॉर्ट हो रहा है और आपको पहले तो थोड़ा सा विश्वास ही नहीं होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट हाँ हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों, सॉरी एस ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? प्रमोशन हो रहा है, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल रही है, कहीं इन्वेस्ट किया है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ अगर पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ ही नहीं, आपके फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं अप्रैल के महीने में। और एक और चीज़ जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है वो ये है कि आप जो भी वाटर साइन से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के लिए ना ये है कि आपके अंदर ना वो एंथुजियाज्म, वो स्ट्रेंथ, वो तेज़ तेज़ बोलते हैं ना, एक हमारे अंदर जो तेज होता है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर शाइनिंग ब्राइटली, पता नहीं क्यों, हो सकता है आप अपना लुक चेंज कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सी सेलिब्रेशन, मैंने बताया था ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन आ रहा है अप्रैल के महीने में। एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी एस ऑफ कॉइन्स, बार बार एस ऑफ सोर्ड्स निकल रहा है, तो हो सकता है किसी से बात भी हो सकती है, कोई पुराना मित्र आपका, उनसे बात हो सकती है, उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, या किसी ना किसी तरीके की छोटी बड़ी आपको सक्सेस भी मिल सकती है। एस ऑफ कॉइन्स एंड इंटेंसिटी, तो बहुत तेज़ी से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी स्टेबल होती जा रही है। अप्रैल के महीने में आपको स्पीड, आपकी लाइफ स्पीड अप होती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो पीछे छूट गई थी वो अब आपके पास आ रही हैं, धीरे धीरे लाइफ बैलेंस में हो रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। फाइनेंशियल लेवल पे भी आप अच्छा कर पाएंगे इस महीने। आपको फील होगा कि आपकी बहुत सारी सेविंग हो गई। जब ये महीना ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल लेवल पे आपने इस महीने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, ये चीज़ है। आप अपने पैशन को भी फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आप दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है अप्रैल के महीने में आपके लिए। वाटर साइन करियर के लिए, और मैं एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि करियर पे अगर आप बहुत ज़्यादा करियर को लेकर परेशान हैं या परेशान रहते हैं, तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि या तो किसी की हेल्प के थ्रू आपको कोई जॉब मिल रहा है, या फिर किसी की हेल्प के थ्रू आप कोई फंड अरेंज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर फंड्स को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी के कहने पे आप सेविंग कर रहे हैं। ये चीज़ है, मतलब कोई तो पर्सन है जो आपको फाइनेंशियल लेवल पर ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ये है। जॉब ढूंढ रहे हैं जो लोग, उनको जॉब मिल जाएगी इस महीने, और कुछ लोगों को इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, मतलब उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है। और कुछ लोगों को हो सकता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आ रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड भी है, एस ऑफ कॉइन्स भी है। ओके, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? होल्ड योर विजन,
तो पहले तो आपको स्टेबल होना है खुद से, दिमाग से। जो स्टेबिलिटी आप अपने अंदर लेकर आ सकते हैं वो तो लेकर आइए, तभी तो आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आज ये सोचना, कल वो सोचना, परसों वो सोचना, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका मन ही विचलित रहेगा तो आपके अंदर की जो आपकी बाहरी ज़िंदगी में कैसे स्टेबिलिटी आएगी? अगर आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे करना है, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही से मिलेंगे, उथल पुथल रहेगी आपकी ज़िंदगी। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है पहले होल्ड योर विजन, जो सोच रहे हैं उस पर पकड़ बना कर रखिए। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। किसी के भी साथ रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, आप घर में रहें, बाहर रहें, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, ये सिचुएशन है और इस महीने स्पेशली आपसे कहा जा रहा है कि एडजस्ट करिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स ज़रूरी हैं। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो अपने पास्ट को इतनी पावर मत दीजिए कि वो आपको पकड़ कर रखे, आगे ग्रो ना करने दे। ओके, पास्ट को पकड़ के मत बैठिए, आगे बढ़िए। वर्क थ्रू योर फियर्स। किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर जो डर है उनको, उन डर पे काम करिए, अपने डरों पे काम करना है आपको। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। तो हो सकता है आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा चैरिटी वगैरह अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ये समय है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, दूसरों को देने के लिए, रेदर टेकिंग एडवाइसेस और बेगिंग फॉर समथिंग फ्रॉम समवन। तो ये आपको इस महीने तो नहीं करना, आपको किसी से एडवाइस सजेशन तक नहीं लेनी। जो आपको खुद से दे रहे हैं आपको सुन लेना है, बट मांगना नहीं है, क्योंकि दिस विल बी द पर्सन फ्रॉम whom you are taking advice is giving you that particular advice on the basis of the decision that they took in the past. ओके, उसके बेसिस पे वो अपना एडवाइस दे रहे हैं एंड हो सकता है उनकी द प्रॉब्लम दे हैव फेस्ड वो टोटली डिफरेंट हो आपकी प्रॉब्लम से, बट आपको एडवाइस किसी से मांगनी नहीं है। सब कुछ इस महीने देना 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 ही है, आपको किसी से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं करनी है। बिल्कुल अपना एक्सपेक्टेशन भी कम कर दीजिए और कुछ भी, ना तो मनी मांगना है इस महीने, ना ही एडवाइस मांगनी है, कुछ भी नहीं मांगना। ठीक है, आपको जो मिल रहा है सामने से आप वो ले लेंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको दुनिया को दिखाना है कि आप एक्चुअल में क्या है। कृष्णा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। बिलीव, आपसे कहा जा रहा है भगवान पे फर्म फेथ रखिए, आपकी सारी पेन्स और डिफ़िकल्टीज़ जो है अपने टाइम पे चली जाएगी। आपसे कहा जा रहा है बस बिलीव रखिए भगवान पे। न्यू बिगनिंग, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपको देखने को मिलेगी आगे। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सारी पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, नई चीज़ों को वेलकम करिए, और हर चीज़ अपनी ज़िंदगी पे अपने टाइम पे होती हैं, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए थोड़ा सा। ओके, ये कह रहे हैं कृष्णा आपसे। आगे है मेक द राइट चॉइस। आपसे कहा जा रहा है कि सही निर्णय लीजिए। आपको दूसरों को सर्व भी करना है। सर्व करने का मतलब जो है दूसरों की जितनी हेल्प कर सके उतनी कीजिए, हम्बल रहिए, और फिर देखिए आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है कार्ड इस महीने, क्या कर सकते हैं आप। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। पॉसिबिलिटीज़, तो आपको ना बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे कि जैसे होता है ना, मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, तो वो यहाँ पे है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक रास्ता बंद हुआ तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन अप हो रही हैं और आपको दिखाई भी देंगी। हाँ, ये चीज़ है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी मेच्योरिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं, या जो भी लोग एयर साइन में आते हैं, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, कैसा रहेगा अप्रैल का महीना उनकी लाइफ में।
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, जो भी लोग इस जिन भी लोगों की राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उनके लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है डेथ है। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स के बाद आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 2 ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। हैंग्ड मैन। एयर साइन वालों के लिए आए हैं ये कार्ड। सब हम क्लैरिफाई करते हैं धीरे धीरे। ओके, सो यूनिवर्स डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे है कंडीशनिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ। ओके, अगेन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंड हो रही है और कुछ चीज़ों का एक न्यू बिगनिंग, कुछ चीज़ों में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे ना आपके लिए ये चीज़ है कि हो सकता है आपके दिमाग में बचपन से ये कुछ चीज़ें ऐसी फिट कर दी गई है कि अगर ऐसा कहा गया है, आपको बचपन से ऐसा बताया गया है, या बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, तो वो ही सही है, वो ही सच है, वो ही मतलब आपके लिए आपको अपने बच्चों को भी बताना है और वो ही चीज़ आपको फॉलो भी करनी है। तो ये आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है कि जो लोगों ने बोला, जो बड़ों ने बोला है, जो आपकी फैमिली में पहले से फॉलो किया जा रहा है, उसी को फॉलो करना है, उसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। चाहे उसमें आपको दुख मिले, दर्द मिले, आंसू मिले, आपको चाटे पड़े लोगों से, आप ज़िंदगी भर दुखी रहो, बट आपको फॉलो वही करना है। ऐसा अगर आपकी कंडीशनिंग की गई है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, आप दूसरों के लिए भी ख़त्म कर रहे हो और ख़ुद के लिए भी ख़त्म कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि इस महीने में आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी ज़िंदगी चालू करोगे जीना। ओके, आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। वैसे अभी कार्ड क्लैरिफाई नहीं किया मैंने, बट स्टिल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पे ज़िंदगी जीना चालू करोगे। ऐसा नहीं है दूसरों को हर्ट कर रहे हो, दूसरों को बहुत बुरा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक तो कार्ड्स में। बट मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों को बताओगे कि कितने डिप्लोमेटिक हैं वो। ये चीज़ आप उनको वर्बली ना बताओ, बट अपने एक्शंस पे हो सकता है आप शो करने वाले हो कि आप कितना झूठ बोलते हो या कितने बड़े डिप्लोमेट हो। ये चीज़ आप किसी को समझाने वाले हो। यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये मिला। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, आपके अंदर के फियर्स, जो भी डर हैं, जो भी इनसिक्योरिटी हैं कि ये जैसे आपके दिमाग में मैंने बोला ना, भर दिया गया है कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये जो भी फियर्स लोगों ने आपके दिमाग में भरे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो एंड हो रहे हैं। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ जो है, शेर के भेड़िए के खाल में शेर, पता नहीं क्या कहावत है, तो वही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई आपसे अपना ट्रू सेल्फ छुपा रहा है, ओके, कोई दिखा नहीं रहा अपनी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी आपको, आपके सामने कुछ और बन रहा है और कुछ उसके मन में अगर नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं आपको लेकर, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। उसकी रियलिटी आपको पता चलेगी और उस कनेक्शन का या फिर उस पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता था, अगेन कनेक्शन, वो ख़त्म हो जाएगा। या कोई डील थी जहाँ पे आपको धोखा दिया जा रहा था, आगे उससे आपको हार्म हो सकता था, वो भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नई शुरुआत हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं। अगर आप देखें तो डेथ का कार्ड को देख के प्लीज़ डरिएगा मत। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आप खुद से किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशनिंग भी है, रीबर्थ भी है, और खुद से ही कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और ये आप अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, और इसमें आपको कहीं भी मुझे दुख दर्द होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, कि आप बहुत परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। 3 ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे?
ये जो चीज़ें बताई हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे कि आपको कहा जाता हो आपके घर में कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करनी, उसमें कोई स्कोप नहीं है, आपको स्पोर्ट्स में नहीं जाना, उसमें कोई स्कोप नहीं है, बट आपका पैशन ही वो हो सकता है। या फिर हो सकता है आपसे कहा जा रहा है कि आपके घर में किसी ने लव मैरिज नहीं की तो आपको नहीं करना है वो। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है तो वो नहीं करना, हमारे घर में किसी ने नहीं की, नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ जो है वो आप लोगों को समझाओगे, अपने घर को भी आप समझा रहे हो कि ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं और ये चीज़ की जा सकती हैं। तो ऐसा कुछ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ पे आता है एडवेंचर, तो यहाँ 3 ऑफ कॉइन्स में और एडवेंचर, 3 ऑफ कॉइन्स एडवेंचर की बात वैसे भी करता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एडवेंचर करने वाले हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वैसे भी, और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें, हो सकता है कोई एडवेंचरस प्लेस पे जाएं, आप हाइकिंग के लिए जा सकते हैं, आप स्विमिंग के लिए, बंजी जंपिंग के लिए जा सकते हैं, आप स्काई डाइविंग के लिए जा सकते हैं। ये चीज़ भी कुछ एडवेंचरस चीज़ें आप करने वाले हैं। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के महीने में। फ्रॉम द सेकेंड वीक आप मुझे दिखाई दे रहा है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पहले आप अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं और अपने मतलब जैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को भी टाइम दे रहे हैं और आपका पार्टनर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको टाइम दे रहा है। ओके, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग तो आपको कुछ साइन मिल सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप हो गया तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ भी आपको पता चलेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम अब आ जाए ना तो अब आपको उतनी इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत बोल्ड हो गए हो। ठीक है, फियर नहीं है अब आपके अंदर किसी चीज़ को लेके। बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले महीने में और लोगों को भी खुश कर रहे हैं। जो गुस्से में रहते हैं उनको भी उनका भी गुस्सा शांत करना जान गए कि कैसे शांत करना है। ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? द बर्डन। किसी भी तरीके के बर्डन को अब आप ले नहीं रहे हैं। मतलब कि जैसे होता था ना आपके साथ में पहले कि किसी ने कुछ बोला तो आप परेशान हो गए, किसी ने कुछ बोला तो आप रोने लगे, किसी ने आपको मोटा बोल दिया तो फिर आप उदास हो गए, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगे, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं वैसी क्यों हूँ, भगवान को कोसने लगे। तो वो नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा इस महीने की, जिसने आपको 2 बोला आप उसको बदले में 4 बोल रहे हैं। आप किसी का कर्जा नहीं रख रहे, किसी का बर्डन नहीं रख रहे हैं। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर एवरी न्यूसेंस। ये बोला जाता है ना कि हर जो बकवास बातें हैं, न्यूसेंस है, उसके लिए साइलेंस एक बहुत ही अच्छा जवाब होता है और होता भी है। बट जब साइलेंस से सारा काम हो जाता तो भगवान महाभारत होने देते क्या? आप खुद से सोचिएगा कि कृष्ण तो प्रेम पे ज़्यादा बिलीव करते थे ना। लॉर्ड कृष्णा हमारे जो हैं वो प्रेम पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। प्रेम के लिए उनको जाना जाता है। आप मथुरा, वृंदावन, ब्रज में जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण का दूसरा नाम प्रेम है। कृष्ण प्रेम से ही जाने जाते हैं। तो अगर सारी चीज़ें प्रेम से चुप रह के हो जाती तो महाभारत नहीं होती। आपको हमेशा याद रखना है। तो आप अब सहन नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कोई 2 बोल रहा है तो आप उसको बदले में 4 नहीं तो 2 तो सुना ही दोगे। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अगेन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और मुँह फट हो रहे हो। ये भी है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपको अच्छा बोल रहा है, कौन आपको बुरा बोल रहा है, आपकी कितनी तारीफ़ हो रही है, आपकी कितनी बुराई हो रही है। इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे। पॉलिटिक्स का कार्ड है, जैसे मैंने बोला ही कि ये वो लोग आपके सामने आएंगे जो आपको आपके मुंह पे तो मीठा बोलते हैं, बट मीठे मीठे में जैसे होता है ना कि कुछ लोग अच्छी बातें करते करते ऐसी बातें कर जाते हैं जो सिर्फ जिसके लिए बोली जा रही है सिर्फ उसी को समझ में आती है। बाकी अगर कोई दूसरा सुन ले तो उसको लगेगा कि नॉर्मल हंसी मजाक चल रहा है, बट जिसको बोली गई है उसको समझ में आता है कि क्या बोला गया है। ठीक है, तो वो जो क्रिटिसिज्म है ना उसको आप अच्छे से जवाब देंगे, उस चीज़ को, क्रिटिसिज्म को अच्छे से जवाब देंगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई देता है आप एक लीडिंग पोजीशन पे आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे इस बार।
मतलब मुझे ये दिखाई देता है कि अगर उन्होंने छोटी मोटी गलती भी की तो आप उनको बख्शोगे नहीं, बहुत उनको या तो डांटोगे, या हो सकता है आप उनको डांटोगे ही, मारोगे तो नहीं, आप बहुत समझदार हो, बट डांट बहुत लगाने वाले हो। स्पेशली अगर इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ वुमेन और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा छूट नहीं देने वाले हैं इस महीने, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, और उनको लेके थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स एंड टर्निंग इन, 2 ऑफ कॉइन्स को स्पेसिफाई कर रहा है, टर्निंग इन। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एयर साइन अपनी ज़िंदगी में वो जो बैलेंस आप लाना चाहते थे वो आप मेडिटेशन के थ्रू लेकर आ रहे हैं। आप इस महीने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो चीज़ हो सकता है आपके अंदर पहले से है, और अगर पहले से है तो आप इस महीने हो सकता है कोई अपना प्रवचन बनाए, मतलब कि हो सकता है आप किसी को कुछ बताने वाले हैं, स्पेशली इन द 4th वीक आप किसी को कुछ समझा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है वो टीचिंग को एज अ करियर अडॉप्ट कर लें, ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोग टैरो रीडिंग में आ जाएं, हीलर काउंसलर बन जाएं, या न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाए, एस्ट्रोलॉजर बन जाए, ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। या हो सकता है आपका इनमें इंटरेस्ट जागने लग जाए, इन पे आप इनको आप सीखना चाहो, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप मुझे दिखाई दे रहा है कि जानने की कोशिश कर रहे हो कि इतने एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी मेरी सैलरी इतनी कम क्यों है, इतना एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा, इतना अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद भी इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं हो रहा। आप इन सारी चीज़ों की रूट कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो क्यों नहीं रही है। ये चीज़ भी आप मुझे जानते मतलब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेडिटेट कर रहे हैं इस महीने। साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि देखिए इस महीने अगर मैं देखूँ ना तो ग्रोथ तो स्लो पेस पे हो रही है, ग्रोथ हो रही है बट स्लो पेस पे हो रही है, और इस महीने हो सकता है आपको उतना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट ना दिखे, बट आगे आने वाले महीने में आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट दिखने वाले हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। मई में, स्पेशली मई जून में, क्योंकि यहाँ पे एंड में मतलब लास्ट वीक में नाइट ऑफ सोर्ट्स, मतलब आप जम कर मेहनत भी कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हो, तो इसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए अगर आपकी ज़िंदगी स्टक थी, कुछ हो नहीं रहा था, वेज ऑफ इनकम नहीं थे आपको, तो वो इनकम के सोर्सेज भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ नया तो आप स्टार्ट करोगे। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस। तो नया आप इस महीने स्टार्ट करोगे, हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल खोल लो, या फिर कोई कुछ तो नया स्टार्ट करोगे जिसका ना आपको रिजल्ट, मैंने जैसे बताया, आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे है माइंड। ओके, जैसे मैंने कहा ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और क्लैरिफाइंग माइंड। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने दिमाग को मतलब कि पूरा खोल रहे हो और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एरियाज़ में हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप रीअसेस कर रहे हो, रिकंसिडर कर रहे हो चीज़ों को कि जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है वो सही है नहीं है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। अगर आप किसी पर्सन के साथ में हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उसको इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कि मैंने ऐसा किया तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी अप्रैल के महीने में रहने वाली है। बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस चीज़ से, तो वो पॉसिबिलिटी है। जो लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनको मैं बता दूं इस महीने कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटी तो है, बट ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर ब्रेकअप हो गया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो एकदम से वो फ्लावरिंग कंडीशन में आ जाएगा या फिर बहुत ही बेटर हो जाएगा। नहीं, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे रखिए, धीरे धीरे काम आपका होता जाएगा। सॉरी आई एम फंबलिंग, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट पेशेंस से आप आगे बढ़िए, आपको आपका काम होता हुआ दिखाई देगा। ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है।
और ट्रैवल भी कर रहे हैं, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होती हुई भी दिखाई दे रही है। सोचते बहुत हैं आप, और अब आप सोचकर एक्शन भी ले रहे हैं। हो सकता है पहले सिर्फ सोचते थे, बट अब एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक है, बट हाँ, जो फालतू के लोगों ने आपको पकड़ कर रखा था, फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर लगा रखे थे, फालतू के सरकाज़म्स या जोक्स आपके ऊपर क्रैक किए जाते थे, अब उनको आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं पलट कर। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में लीडिंग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए है मैसेज अप्रैल के महीने में। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी, प्लीज़ नेगेटिविटी से दूर जाइए और बताइए यूनिवर्स। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, आगे आपके लिए विक्ट्री ही विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स भी आप बोल रहे हैं कि आगे आपके लिए विक्ट्री है, एक विन विन आउटकम आपको देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, उनमें आपको विक्ट्री मिलेगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा पास में है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपके लिए काम कर रहा है, आपका फॉर्चून आपके लिए काम कर रहा है। गुड लक मिलेगा आपको इस महीने, आप समझदारी से काम करिए, ठीक है। आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हो। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, एंड सिचुएशन में प्यार से डील करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्टरी है थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला ना कि आप जवाब देंगे, कुछ भी टॉलरेट नहीं करने वाले। और यहाँ पे एक मैसेज है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपको पता है कि सामने वाला बंदा, अगर आप उनको समझाओगे तो वो समझ जाएगा, तो वहाँ पे प्यार से समझाने की कोशिश करना। और जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता, वो मतलब कि गुड फॉर नथिंग काइंड ऑफ पर्सन है, तो आपको वहाँ पे अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करने। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आगे आपको बढ़ना है और आगे अपनी लाइफ के डिसीजन अपने हिसाब से, अपनी विल के हिसाब से लीजिए। ओके, आगे बढ़ते रहिए। कृष्णा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। प्योरिटी, आपको अपने वर्ड्स में प्योरिटी रखनी है, अपने डीड्स पे अपने कर्मों पे भी प्योरिटी रखनी है। ओके, ये चीज़ कही जा रही है। मेक द राइट चॉइस, आपको हम्बल रहना है, लोगों से अच्छे से बात करनी है, लोगों को हेल्प करनी है, जितनी आपसे पॉसिबल हो उतनी हेल्प करिए और सही निर्णय लीजिए, ये कहा जाता है। इटर्नल बॉन्ड, आपको भगवान में अपने आप को मर्ज कर देना है। यही मैंने कहा भी था कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, और आप मुझे स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यूनिवर्स भी, कृष्णा भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने आप को कृष्णा में मर्ज कर देना है, और फिर देखिए क्या होता है। डू नॉट प्रवोक नेगेटिविटी, और यही चीज़ मैंने कही भी थी आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि नेगेटिविटी को प्रवोक नहीं करना है। यहाँ से देखते हैं इस महीने क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है आपको। पॉसिबिलिटीज़, पाइल 2 में भी यही आया था। फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट कुड गो राइट, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है जो सही हो सकता है, या जो चीज़ आप चाहते हो कि वो चीज़ हो। जब आप उस चीज़ पे फोकस करोगे ना, तो आपको वो चीज़, एक तो आप मैनिफेस्ट भी कर लोगे सोच सोच के उसको, और साथ ही साथ जब वो चीज़ होगी तो आपको वो चीज़ 2 बार एंजॉय करने का मौका मिलेगा। एक बार जब आपने सोचा था, जब आप सोच रहे थे तो उस टाइम एंजॉय किया, जब एक बार वो रियल में होगा तब भी आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। एंड सी आपके लिए क्या है इस महीने, बहुत सारा पैसा, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब पैसा ही नहीं होता, अबंडेंस मतलब कि पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो अबंडेंस आ रही है आपके लिए इस महीने। सो दिस वाज योर रीडिंग एयर साइन। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो पाइल नंबर 4, तो जिन्होंने भी द ड्रीम कार्ड सिलेक्ट किया है, या जो भी लोग अर्थ साइन में आते हैं, आइए देखते हैं उनके लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। लेट्स स्टार्ट। कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स एयर साइन में आते हैं, कैसा रहेगा उनके लिए अप्रैल मंथ।
अर्थ साइन में जो भी लोग आते हैं उनके लिए बताइए कैसा रहेगा यूनिवर्स अप्रैल का महीना। फर्स्ट इज द वर्ल्ड, ओके, द स्टार, द वर्ल्ड एंड द स्टार। Six of Wands, not taking these cards. Six of Cups, and Ace of Swords. Beautiful, beautiful. अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड क्यों है। द वर्ल्ड कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। द आउटसाइडर, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की पर्सनालिटी ना ऐसी है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि आप लोग ना सोचते बहुत ज़्यादा हैं और एक्शन कम लेते हैं। ओके, ये होता है आपके साथ में कि आपको करना ये भी है, वो भी करना है, ये भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो भी चाहिए, बट आप ना सोचते में रह जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ड्रीम कार्ड है यहाँ पे। ये जो लेडी है ये इमेजिन कर रही है कि ऐसा मुझे एक वो पर्सन मिल जाए अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो वो इमेजिन कर रही है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है, तो वो ख्वाबों की दुनिया में जी रही है, ये चीज़ है। और जब वो चीज़ आपके साथ होती नहीं है ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने जो सोचा वो क्यों नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं चल रही। तो आपको अब ना इस महीने आपको देखने को मिलेगा कि आप जो सोच रहे हो एक तो वो खुद से हो भी रहा है। ओके, और जब वो खुद से होगा ना तो आपका मन करेगा, आप उस चीज़ को होता हुआ देखकर ना आप मोटिवेट हो जाएंगे और आप खुद से भी प्रयास करेंगे अपनी ज़िंदगी में और चीज़ें जो आप चाहते हो लेकर आने की। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में करना, जो भी चीज़ आप सोचते हो कि ऐसी होनी चाहिए, एक तो वो खुद से भी हो रही है और आप उसको लेकर उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए प्रयास भी कर रहे हो। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी है और प्रोफेशनल लाइफ में भी है, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग है, हम सारी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। दूसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है बट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है किसी ने आपको रोक रखा है, आपकी फैमिली ने, या फिर हो सकता है आपको फियर है किसी तरीके का, या फिर आपको सोशल एंजाइटी है, तो उसके चलते आप नहीं जाते, तो वो चीज़ भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस या तो खुद से हट जाएंगे या फिर आप उन पे मानना, बिलीव करना बंद कर देंगे। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। कोई भी टफ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अगर चल रहा है ना तो वो सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस सिचुएशन का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी नथिंगनेस या जो भी एम्प्टीनेस थी, जो भी आपके अंदर वो जो था ना, पेन था किसी तरीके का गिल्ट था, तो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है अगेन, एंड आप अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। एक और चीज़ हो सकता है आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस फील होते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, पे उतनी नहीं है, पेमेंट आपकी उतनी नहीं है, सैलरी नहीं है अच्छी, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है आपको जो कोर्स आप अभी कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए होती हुई। और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में, तो आप अपनी कंपैटिबिलिटी का टेस्ट ले रहे हैं ये चीज़ है, आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी का टेस्ट लेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप इंतज़ार कर रहे हैं इनिशियल डेज़ में, अप्रैल के शुरुआती दिनों में, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंतज़ार करें कि आपके पार्टनर का कॉल टेक्स्ट आ जाए आपको। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है।
द स्टार क्यों है यूनिवर्स? अवेयरनेस। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको ना कुछ चीज़ों के रीजंस पता चलेंगे कि क्यों कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में हुई है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये चीज़ पता चलने वाला है अप्रैल के महीने में। एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपकी विशेज़ जो हैं वो पूरी हो रही हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि स्टार जो है ना, आप देखें स्टार कितना सुंदर होता है, कितना शाइनी होता है, ब्यूटीफुल होता है, ब्राइट होता है, बट वो बहुत दूर होता है। उसका एक ही ड्रॉबैक है कि वो बहुत दूर होता है, ठीक है। तो ना यहाँ पे यही चीज़ है आपके साथ में कि आपकी विश आप बहुत लंबे समय से यूनिवर्स से मांग रहे हो, बट वो पूरी नहीं हो रही। आपको वो विश पूरी हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, कुछ भी हो सकती है विश। तो वो विश ना अब आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है अब आपको वो चीज़ जो आपने मांगा है या बहुत लंबे टाइम से मांग रहे थे, अब आप उस चीज़ को लेकर इतने एक्साइटेड हो ही नहीं, या फिर हो सकता है कि अब आपको उसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, या फिर हो सकता है कि आप को अब वो चीज़ चाहिए ही नहीं। ये भी हो सकता है। जैसे होता है ना कि हमें जब भूख लगी होती है तभी हमें खाना चाहिए होता है, जब हमारा पेट भर गया तो हमें खाना क्यों चाहिए होगा? ऑब्वियस सी बात है ना। जब आपको और मैनिफेस्टेशन में यही होता है कभी कभी कि जब हम बहुत पीछे भिड़े होते हैं भगवान के, यूनिवर्स के, कि हमें दे दो दे दो दे दो, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। जब हम पीछे भिड़े हैं, मांग भी रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, सरेंडर भी नहीं किया, सब्र भी नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, हमें वो चीज़ नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट जब हम उस चीज़ को लेकर गिव अप कर देते हैं, मतलब कंप्लीट सरेंडर, ठीक है, आना है तो आए, नहीं आना तो मत आए, उसी टाइम पे ये होता है कि वो चीज़ हमारे पास में आ जाती है। तो वही हो रहा है। तो हो सकता है कोई चीज़, कोई आपकी पुरानी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और वो चीज़ आपको मिल रही है जो आपने पहले कभी मांगी थी। हो सकता है ये आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अभी आपको मिल जाए, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। कोई नई तरीके की नॉलेज भी गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया कोर्स आप कर रहे हो, कोई नई चीज़ की स्टडी भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, स्ट्रेस को कम कर रहे हो खुद से। भले ही बहुत स्ट्रेस है आपकी ज़िंदगी में, बट आप खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ है। सिक्स ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ वैंड्स क्यों है यूनिवर्स? द बर्डन, 6 and 6। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपके लिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ना ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इन योर रिलेशनशिप, अगर मैं रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ना जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, जैसे ही आप उनसे अपना फोकस हटाएंगे ना, उनका फोकस आपकी तरफ आ जाएगा। उनको लगेगा कि कैसे आगे बढ़ गया या कैसे आगे बढ़ गई, मैं तो परेशान हूँ, ये क्यों नहीं मेरे बारे में सोच रहा। अभी ना क्या होता है कि आप उनको सोचने का मौका ही नहीं देते। अब जब आप इस महीने थोड़े से बिजी रहेंगे, जब आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बर्डन का कार्ड है, तो यस थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं कि आप उससे परेशान हो, आप बखूबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो और इसके चलते आप खुश हो कि आप बिजी रह रहे हो और आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिल रहा। आप बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंक करते हो ना, तो आप खुश हो जाओगे कि आपको उतना ओवर थिंक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। आपके अराउंड लोग इतने हैं, आपको हंसा रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं कि आप ज़्यादा सोच ही नहीं रहे। तो जब आप बिजी रहोगे ना, तो इस पर्सन को इनका वो जो चेजिंग गेम आपका चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और ये पर्सन को रियलाइज़ होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं आप इस पर्सन के लिए। और फिर वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल कार्ड हैं। ये मिड ऑफ द अप्रैल हो सकता है, थर्ड वीक, सेकेंड वीक के एंड में या थर्ड वीक के शुरुआत में ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। अगर आप लोग फीमेल हैं और आप मेल फीमेल कोई भी हैं, अगर आपकी मैरिज वाली एज चल रही है तो कोई रिश्ता भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे ये चीज़ की भी पॉसिबिलिटी, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी फैमिली की तरफ से मिल सकता है या फिर ये कोई सेलिब्रेशन में आपको रिश्ता आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है।
इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे भी आप आ सकते हो सकता है इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से अर्निंग करना चाहते हो या कर सकते हो, इसमें अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो। विक्ट्री, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी जॉब इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे अगर आपने दिया है इस टाइम पे। अगर कोई जॉब अभी ढूंढ रहे हो करेंटली, तो वहाँ पे आपको आपकी फेवरेट जगह पे जहाँ पे आप करना चाहते थे वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है, तो खुश हो। एंड जब आप खुश हो तो जो चीज़ आपने मांगी है वो चीज़ आपको मिल तो रही है, बट आपको उसके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल रही है और वो थोड़ा सा आपको हेक्टिक सा, थोड़ा सा बर्डन सा लग सकता है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई देती है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स क्यों है? तो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे राइटनेस। ओके, तो आपको पता चलेगा जिस भी पर्सन के साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, और अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। लड़ लोगे साथ में, आप झगड़ लोगे, एक दूसरे को मुक्के मार दोगे, बट एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इस चीज़ का आपको प्रमाण मिलने वाला है, सबूत मिलेगा, एविडेंस। ओके, ये होने वाला है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है या ब्रेकअप हो गया, तो आपके सामने वाले पार्टनर को आपकी वर्थ पता चलेगी, आपके बारे में पता चलेगा कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन था और उन्होंने ये कनेक्शन को पॉज किया हुआ है या तोड़ दिया, ये चीज़ उनको पता लगेगी। साथ में उन्हें ये भी फील होगा कि आप कितने अच्छे थे, आपकी अच्छी आदतें उनको पता लगेगी और उनको लगेगा कि जो चीज़ उनके हाथ में आई थी उन्होंने कैसे खो दी। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को। साथ ही साथ ये भी है कि आप लोग गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से गुस्सा हैं या आप उनसे नाराज़ हैं, तो वो आपको मनाने के लिए गिफ्ट्स भेज सकते हैं। या हो सकता है इस महीने आपको अपने फ्रेंड्स की तरफ से गिफ्ट मिल जाए, हो सकता है इस महीने आपका बर्थडे हो तो आपको गिफ्ट मिल जाए। ये चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है अप्रैल के महीने में। एंड आपको ना अपनी लव लाइफ में बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। आपने जो भी मेहनत की अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने की, बेहतर बनाने की, तो उनमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जो आपने मांगा था वो हो रहा है। ब्यूटिफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? चेंज, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स तो सक्सेस, विक्ट्री के बारे में ही बात करता है, साथ ही कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। तो इस महीने आपको कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। जहाँ पे जॉब का इंटरव्यू दे के आए वहाँ से कॉल आ सकता है। अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया था तो वहाँ पे उनके थ्रू आपको बोला जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, आके इंटरव्यू दे दीजिए। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया था तो वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं आप इस महीने। ये चीज़ की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी है कि हो सकता है आपको किसी फील्ड में सक्सेस चाहिए, कोई स्पेसिफिक फील्ड में, हो सकता है स्पोर्ट्स में आपको सक्सेस चाहिए, तो वहाँ पे भी मुझे ग्रोथ और सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के महीने में। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है ना, वैसे ही आपकी लाइफ भी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप अवेयर हो रहे हैं, आपकी डेस्टिनी, आपका लक साथ दे रहा है आपको। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताने वाले हैं। समवेयर मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस और उदास हैं। आपके पार्टनर इस महीने आपको बताएंगे कि कितने ज़्यादा परेशान थे जब आपकी उनसे बात नहीं हो रही थी उस टाइम पे। ओके, एंड ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको मनाने के लिए ना वो बहुत सारे हथकंडे अपनाने वाले हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है और आपके लिए। होल्ड या विजन, अपने विजन पे पकड़ बना कर रखिए। आज ये सोच रहे हैं, आज वो करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो पहले सोचा है उस पर पहले फोकस कीजिए। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो जो भी चीज़ें, जैसे मैंने बोला था ना, आपको पता लगेगा कि कोई चीज़ हुई है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको वो कॉन्क्लूजन्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस महीने। और क्या है यूनिवर्स? सरेंडर टू द डिवाइन आपसे कहा जा रहा है। सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। आई एम सो सॉरी। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी टफ साइकिल चल रहा था, जो भी पेनफुल साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रहा था ना, वो ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है इस महीने। एंड नेगेटिविटी बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, और बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे जब आप नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे। तो कृष्णा की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए?
बिलीफ, आपसे कहा जा रहा है भगवान पर, कृष्णा पे, प्रभु पर फेथ रखिए। जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो भी पेन आपको मिला है वो धीरे धीरे खुद ही चला जाएगा। आपको बस भगवान पे विश्वास रखना है। मेक द राइट चॉइस, सही निर्णय लीजिए। आपसे कहा जा रहा है लोगों के साथ हम्बल रहिए और जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से उतनी हेल्प कीजिए। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल, आपसे कहा जा रहा है ज़रूरत पड़े तो ट्रैवल करिए और प्रे करिए अपने काम को पूरा करने के लिए, पूरा करवाने के लिए, और फिर देखिए कि कैसे आपके लिए मैजिक करते हैं कृष्णा। ठीक है। आपसे कहा जाता है गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। आपसे ये कहा जा रहा है अपने कर्मा पे फोकस करिए और अगर टाइम मिले तो भगवत गीता पढ़िए या सुनिए। यूट्यूब पे तो खैर सब कुछ अवेलेबल है, तो आप सुन सकते हैं भगवत गीता। और इस महीने क्या करना है आपको वो भी देख लेते हैं। ये इनविटेशन, आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं ये आपकी लाइफ में एक इनविटेशन की तरह काम करते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं ना वो हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी भी अच्छी है आपकी, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो प्लीज़ केयरफुली बोलिए, खुद को भी, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलिए, खुद के लिए भी अच्छा बोलिए। एंड पावर, आप बहुत पावरफुल स्ट्रेंथन महसूस करने वाले हैं इस मंथ। ओके, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दिस वाज ये रीडिंग पाइल नंबर 4, दिस वाज ये रीडिंग अर्थ साइन। आपको पसंद आई है तो रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।